बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भूलर वेट्स की तरफ से आपको 5th लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज सीखेंगे। शॉर्टकट कीज सीखने का ये फ़ायदा है कि आप बहुत जल्दी कोई भी काम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप एक प्रो पर्सन की तरह काम कर सकते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि आप माउस का यूज़ बिल्कुल कम कर देंगे। जो काम आप 10 मिनट में करते थे वो काम आप 3 से 5 मिनट में इजीली कर सकेंगे। मैं आपको A to Z ऑल कमांड्स प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की शॉर्टकट कीज़ की, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहली कमांड है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए स्टैंड्स फॉर सिलेक्ट ऑल द डेटा। तो अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है कंट्रोल ए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कोई डेटा लिख लेना। तो ये देखें, आप अगर माउस से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखें, जितना सेलेक्ट करना है, कुछ लोगों से सही सेलेक्ट नहीं होता तो वो उनसे होता ही नहीं है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ए। आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इजीली सारा का सारा सेलेक्ट कर देगा। कंट्रोल ए से जो भी डेटा लिखा होगा वो A to Z सेलेक्ट करेगा, सारा डेटा। तो ये डेटा कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने डिसलेक्ट करना है तो आपने कहीं भी क्लिक कर देना है तो ये डेटा डिसलेक्ट हो जाएगा। और अगर इतना डेटा हम डिलीट कर देते हैं तो ये तब भी ये कमांड वर्क करेगी। अभी देखिए, मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तब भी ये कमांड वर्क करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट कमांड समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं सेकंड कमांड की तरफ। तो सेकंड कमांड है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड द डेटा। तो आए परफॉर्म करके देखते हैं कि ये कंट्रोल बी कैसे वर्क करता है। तो ये कुछ डेटा लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप माउस से कैसे कर सकते हैं। माउस से देखें, ये पहले हमने सेलेक्ट किया। पहले हमें सेलेक्ट करने में कितना टाइम लगा और फिर हम जाके बोल्ड करेंगे तो ये हमारा टाइम कितना ज़्यादा लग गया। अगर हम इसका शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो पहले हम जल्दी जल्दी कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और साथ ही आप कंट्रोल बी प्रेस कर दें तो वो सारा के सारा डेटा बोल्ड कर देगा। अगर आप बोल्ड रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपली डेटा को सिलेक्ट करके अगेन कंट्रोल बी पे प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड रिमूव हो जाएगा। तो थर्ड कमांड है हमारी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी स्टैंड्स फॉर कॉपी द डेटा। तो हम किसी भी डेटे को एक दफ़ा सेलेक्ट करके किसी भी फाइल के अंदर नोटपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या फिर एमएस पावर पॉइंट के अंदर इजीली पेस्ट कर सकते हैं एक दफ़ा कॉपी करके। तो आए मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये अभी एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई, तो ये एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प। तो अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं 3 से 4 दफ़ा कॉपी करके दिखाऊंगा। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल सी। अब ये मेरा जो लाइन लिखी हुई है, डेटा बोल रहा हूँ मैं, ये जो मेरी लाइन लिखी हुई है ये मेरी होगी है कॉपी। अब मैं जहाँ मर्जी पेस्ट कर सकता हूँ इसको। अब मैं डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, मैं इसके आगे भी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसके बाद आपको मैं इसके नीचे पेस्ट करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज के अंदर पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प। ये आप वर्ड के किसी भी फाइल के अंदर, मतलब एमएस वर्ड, ऑफिस, किसी भी फाइल के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की भी शॉर्टकट कमांड है लेकिन मैं आपको वो आगे जाके बताऊंगा। हमारी फोर्थ कमांड है कंट्रोल प्लस डी।
ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉन्ट से, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लिखी है तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो आए परफॉर्म करते हैं हम। अब हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेलेक्ट, जैसे मैंने न्यू फाइल ओपन की तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेलेक्ट हुआ है कैलबरी बॉडी का, और इसकी जो राइटिंग है वो 11, मतलब राइटिंग का जो साइज़ है वो 11 सेलेक्ट हुआ है। तो कैलबरी राइटिंग अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल वर्क के अंदर जो राइटिंग यूज़ होती है वो है टाइम्स न्यू रोमन। काफ़ी लोगों का बड़ा इशू होता है, वो सारा डेटा लिख लेते हैं फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हैं, उसकी राइटिंग चेंज करते हैं। तो मैं आपको अब एक परमानेंटली डिफ़ॉल्ट की बताऊंगा जिससे आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो वो कमांड है हमारी कंट्रोल डी। तो आपने सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करना है तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने देखें, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन फ़ॉन्ट बताई थी, तो ये फ़ॉन्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। अब देखें, हमने फ़ॉन्ट इसका चेंज करना है तो आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है टाइम्स न्यू रोमन। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी राइटिंग जो आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो आप रेगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। ये देखें नीचे प्रीव्यू के अंदर आपको शो हो रहा होगा कि अब जो ऊपर चेंजिंग्स करते हैं वो नीचे चेंज होता है। अब बोल्ड करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा टाइम्स न्यू रोमन थोड़ा सा ना बोल्ड सा हो गया। अब आप इटैलिक करेंगे तो रहा वैसा ही है, लेकिन इसकी फॉर्म इटैलिक होगी। तो इसको हम रेगुलर ही के साथ चलेंगे लेके। इसके बाद आप इसकी जो साइज़ है वो आप 12 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है तो आपका ये देखिए हमारा 12 साइज सेलेक्ट हो गया, और हमारी जो राइटिंग है अब हम जो भी लिखेंगे वो टाइम्स के अंदर ही लिखा जाएगा। अगर आपकी ये कमांड वर्क ना करे तो आपको सिंपली सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आप इंजॉय करें ये कमांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस। अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये कमांड कैसे वर्क करती है। तो कंट्रोल F फाइंड मीन्स फाइंड, कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए आपको ये कमांड आनी चाहिए। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बैंक में अपना ATM बनवाने जाते हैं तो आप फॉर्म फिल करके एक आ जाते हैं, उसके बाद आप एक वीक के बाद अपना दोबारा पता करना चाहते हैं ATM। तो आप जैसे ही बैंक के किसी भी एम्प्लॉय के पास जाते हैं तो वो अपने सिस्टम में सबसे पहले यही कमांड इंटर करता है कंट्रोल F। जैसे इंटर की तो अभी कोई भी नाम यहाँ पे लिखा नहीं है। अब मैं एक पैराग्राफ के अंदर से एक रैंडम नेम टू या फिर मेक या फिर पेज, कोई भी नाम या फुटर ही मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं फुटर लिखता हूँ इसको, ओहो FOOTER, और अब मैं इंटर करता हूँ। अब इसने जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी फुटर कमांड सेलेक्ट होगी। ये देखें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर फुटर यहाँ पे ही है। अब मैं यहाँ पे इज सेलेक्ट करके देखता हूँ, इज, तो ये देखें हमारी कमांड वर्क कर रही है। और ये देखें हमारा इज इसने सर्च कर दिया और उसके ऊपर हल्का सा येलो सा शेड आ गया कि इज पूरे पैराग्राफ के अंदर लास्ट लाइन के अंदर है। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल G, फाइंड एंड रिप्लेस। तो अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये फाइंड एंड रिप्लेस कैसे वर्क करती है। तो अब आपको मैं इसी पेज के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा इजिकल टू शो हो रहा है। तो अब मैं इसकी जगह आपको ग्रेटर या फिर स्मॉलर का साइन ऐड करके दिखाऊंगा। तो आए परफॉर्म करते हैं कंट्रोल G। जैसे मैं इस पर प्रेस करूंगा तो ये सामने आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। अब मैंने फाइंड करना है इसको, अब मैंने फाइंड करना है इसको, मेरा यहाँ पे लिखा है कंट्रोल A इजिकल्स टू फाइंड होगा। फाइंड व्हाट, किसके साथ अपने फाइंड करना है इसको, और अपने रिप्लेस किसके साथ करना है। अब मैं इसको मैं डॉट के साथ करके दिखाऊं, सेमीकोलन के साथ करके दिखाऊं, ये अब मेरी मर्जी है। अब मैं इसको सेमीकोलन के साथ रिप्लेस करके दिखाता हूँ आपको। अब आपने फाइंड नेक्स्ट करना नहीं है, आपने रिप्लेस ऑल करना है।
तो जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये ऑल डन वी मेड 26 रिप्लेसमेंट्स, तो ये हमारी ऑल रिप्लेसमेंट्स कर देगा। जितना भी हमारे पास जहाँ जहाँ हमारा पास इक्वल्स टू होगा वहाँ पे ये सेमीकोलन ऐड कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कमांड पसंद आई होगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी कंट्रोल एच। कंट्रोल एच स्टैंड्स फॉर रिप्लेस। इसको हम फाइंड एंड रिप्लेस भी बोल सकते हैं और रिप्लेस भी बोल सकते हैं। तो आए परफॉर्म करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ये भी प्रीवियस कमांड की तरह ही वर्क करती है, लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा पैराग्राफ की सूरत में परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कमांड कैसे वर्क करती है। तो ये मैंने कुछ नीचे डिवाइस डिवाइस डिवाइस, इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी डिवाइस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डिवाइस है, यहाँ पे भी डिवाइस है। अब इस डिवाइस के अंदर मैं ऐड करना, इस डिवाइस की जगह मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐड हो जाए बुलर। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। तो आपको सिंपली कंट्रोल एच प्रेस करना है। इसके बाद आपको डिवाइस फाइंड आपने करना है, किसके कौन सा वर्ड फाइंड कर रहे हैं आप और आपने किसके साथ रिप्लेस करना है। मैं फाइंड कर रहा हूँ डिवाइस, DEVICE डिवाइस कर रहा हूँ, और मैंने रिप्लेस फुलर के साथ मैंने नहीं करना है इसको रिप्लेस, मैं करूँगा कुछ भी कर देता हूँ, मैं इसको करूँगा रिप्लेस यूट्यूब के साथ कर देता हूँ। वही वो यूट्यूब के साथ आपने करना है और रिप्लेस ऑल करेंगे तो ऑल डन हो जाएगा। और अब आप चेक करें कि ये यूट्यूब सारा हमारा जहाँ पे डिवाइसेस देखें, यहाँ पे भी डिवाइसेस लिखा था, यहाँ पे भी डिवाइसेस लिखा है, यहाँ पे भी डिवाइसेस लिखा हुआ, यहाँ पे भी डिवाइसेस ही लिखा हुआ था। तो वो हमने अब रिप्लेस किया है यूट्यूब के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कमांड भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की जानिब, तो वो है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। तो आए परफॉर्म करते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, तो ये अभी रेगुलर फॉर्म के अंदर है। जैसे ही हम इसके ऊपर कंट्रोल आई इटैलिक कमांड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इटैलिक फॉर्म में चला जाएगा। इसको हम माउस से भी कर सकते हैं। इसको माउस से करने का तरीका, अभी हमारी जो कमांड है वो बोल्ड है, बोल्ड के साथ आपको शो हो रहा है ये इटैलिक। तो आपको इटैलिक करेंगे तो हमारी कमांड इटैलिक हो जाएगी। अगर आपने इसको इटैलिक से हटा के दोबारा रेगुलर फॉर्म में लेके आना है तो ये आप इसके बाद दोबारा इसी को सिलेक्ट करके अगेन सिलेक्ट करके आप इसको दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारी इटैलिक कमांड खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप इटैलिक कमांड करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा वो भी इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो इटैलिक फॉर्म में ही टाइप होगा। हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे स्टैंड फॉर जस्टिफाई। तो आए परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है जस्टिफाई। तो इसके लिए मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है ना, ये बिल्कुल भी ये पैराग्राफ पता नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। कंट्रोल जे जो है वो आपके जो टेक्स्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एजेस के ऊपर। इसके बाद जस्टिफाई टेक्स्ट गिव योर डॉक्यूमेंट क्लीन क्रिस्प एजेस सो इट लुक्स मोर पॉलिश्ड। तो आए अब इसको हम परफॉर्म करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आपको सिंपली कंट्रोल ए से सारे के सारे डेटे को सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करना है। तो हमारा जितना भी पैराग्राफ है वो एक जस्टिफाई फॉर्म में आ गया है। अगर हम इसको माउस से करना चाहें तो आपको सिंपली कंट्रोल ए पे आपको अगेन कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जस्टिफाई फॉर्म में आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल के। कंट्रोल के स्टैंड्स फॉर क्रिएट हाइपरलिंक। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई इंस्टाग्राम का या फिर कोई वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उस लिंक पे, हाइपरलिंक पे, तो वो किसी और जगह क्लिक
के बगैर उसकी उसी यूट्यूबर की वेबसाइट या फिर उसके इंस्टाग्राम पे चला जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप भी हाइपरलिंक कैसे बना सकते हैं, वो भी वर्ड के अंदर। तो आए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको हाइपरलिंक लगा के दिखाऊंगा हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं। तो आपको सिंपली कंट्रोल के प्रेस करना है। इसके बाद आपको अपनी फाइल, वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिस पे आपने हाइपरलिंक लगाना है। अब मेरी जो फाइल है वो पड़ी है डेस्कटॉप पे। पहले मेरा डेस्कटॉप सेलेक्ट ही हुआ था, लेकिन मैं आपको सारा अगेन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसमें से जो मेरी फाइल है, मैं इस फाइल में हाइपरलिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन की फाइल, और आपको सिंपली जो भी फाइल अपने सेलेक्ट करनी है, इस पे आप हाइपरलिंक लगा रहे हैं, वो अपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन वाली फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपली ओके करूँगा, तो ये मेरा हाइपरलिंक क्रिएट होगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूबर अपना इंस्टाग्राम देते हैं, इसी तरह ही मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन की फाइल दी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी एक न्यू फाइल ओपन होगी है, डिस्क्रिप्शन वाली, बिना किसी जगह सर्च किए। तो ये होता है हाइपरलिंक का फ़ायदा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी कंट्रोल एल, अलाइन लेफ्ट साइड। आए परफॉर्म करते हैं कि कंट्रोल एल कैसे वर्क करता है। मैं आपको ये जो हमने हाइपरलिंक लगाया है, मैं आपको इसी पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये जो कंट्रोल एल कमांड है ये कैसे वर्क करती है। जैसे ही आप इस हाइपरलिंक को सेंटर वाली साइड पे ले जाएंगे, सेंटर में या फिर राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये अब राइट साइड पे आ गया। मैंने ये स्पेस से किया है, मैं इसको स्पेस से भी कर सकता हूँ, मैं इसको टैब से भी कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल आर से भी कर सकता हूँ। अब इसको हमने अपनी प्रीवियस पोजीशन पे लेके आना है, मतलब कंट्रोल एल मीन्स अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो अब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा। तो आपको सिर्फ कर्सर को सबसे पहले अपनी कर्सर को फर्स्ट पॉइंट पे लेके जाना है। इसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा हैंगिंग इंडेंट। अब मैं आपको बताऊंगा, हमारी कमांड है कंट्रोल एम। हैंगिंग इंडेंट कैसे वर्क करता है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंडेंट रिड्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो आए परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आपको एक कोई छोटा सा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने इस छोटे से पैराग्राफ के ऊपर इंडेंट अप्लाई करना है। तो आपको सिंपली कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो हमारा इंडेंट राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा जो इंडेंट है ये हमारा राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है। अब हम इसको वापस लेके आना चाहते हैं, तो आपको सिंपली कंट्रोल जेड से आप इस इंडेंट को वापस भी ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कमांड भी समझ आई होगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल एन। ये तो एक आम सी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। तो आए इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैं आपको इसी के अंदर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये आपने सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करना है, ये हमारे पास एक नया पेज खुल गया। अगेन आपने प्रेस करना है, हमारे पास एक और नया पेज खुल गया। तो इसी तरह ये कंट्रोल एन वर्क करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ अदर डॉक्यूमेंट। तो आए अब परफॉर्म करते हैं कि कंट्रोल ओ कैसे वर्क करता है। इसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल ओ ओपन करना है और आपने जो भी फाइल आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी है, जहाँ पे दिस पीसी पे कहीं पे भी पड़ी है, वीडियोस, वेबसाइट, विक्स, वीडियोस, रिकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें से एमएस वर्ड बेसिक जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास एमएस वर्ड बेसिक ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास पहले ही ओपन था, लेकिन मैं आपको कोई और फाइल इंट्रोडक्शन ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ओपन हो गया।
अब मैं आपको नीचे से कंप्यूटर ट्रिक्स ये ओपन करेंगे। ये फाइल मेरे से सेव नहीं हुई तो वो ओपन ही नहीं हुई। इसके बाद ये मैं फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें इस फाइल में कुछ भी नहीं था और ये सेव हुई थी डेस्कटॉप पे। तो ये जो है हमारी कमांड ये ऐसे वर्क करेगी, कंट्रोल ओ। कंट्रोल पी सिंपली सबको पता होता है कंट्रोल पी कैसे वर्क करता है। कंट्रोल पी स्टैंड्स फॉर प्रिंट कमांड। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट का। प्रिंट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको वो उसके लिए एक अलग लेक्चर आएगा तो वो मैं आपको अलग आहिस्ता आहिस्ता सारा समझाऊंगा कि प्रिंट कमांड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल आर अलाइन टेक्स्ट राइट। तो आए अब परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम कंट्रोल एल की तरह है, लेकिन कंट्रोल एल जो है वो लेफ्ट साइड पे जो इंडेंट होता है उसको लेके आता है, या फिर आप किसी भी टेक्स्ट को आप जो राइट साइड पे हो उसको लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं। अब जो हमारा कंट्रोल आर है वो हम किसी भी टेक्स्ट को जो हमारा लेफ्ट साइड पे है हम उसको राइट साइड पे ला सकते हैं। तो आए इसको हम परफॉर्म करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं ये एक छोटा सा वर्ड नीचे टाइप कर लेता हूँ, डिवाइस। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, डिवाइस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लेफ्ट साइड पे कैसे जाएगा। ये पहले ही लेफ्ट साइड पे है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये राइट साइड पे कैसे जाएगा। आपने अगेन कर्सर को इसकी फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है। इसके बाद आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है, ये राइट पे आ जाएगा, और अगर कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट इतना सा ही था। हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल टी। जो हमारी प्रीवियस कमांड थी कंट्रोल एम वो था राइट इंडेंट, और जो हमारी कंट्रोल टी कमांड है ये डिफाइन करता है कंट्रोल टी स्टैंड्स फॉर लेफ्ट इंडेंट। तो आए परफॉर्म करते हैं। ये जो कंट्रोल टी है ये इसका जो यूज़ होता है वो एक सब्जेक्ट के आगे जो टाइटल होता है उसको अपनी जगह पे लेके आना। कंट्रोल टी के लिए हम एक रूलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का रूलर ऑन नहीं होता या उनको ऑन नहीं करना आता। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने व्यू टैब में आना है। व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पे मेरा देखें रूलर ऑन है। अब मैं रूलर ऑफ करता हूँ तो मेरा रूलर ऑफ हो गया। अब मैं ऑन करता हूँ तो मेरा रूलर ऑन हो गया। तो आपने ऐसे ऑन कर लेना है, लेकिन आप रूलर से भी कर सकते हैं और आप लेफ्ट इंडेंट से भी मैं आपको सिखाता हूँ जो कंट्रोल टी से हम कर सकते हैं। तो आए परफॉर्म करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ आपको सही तरह वाज़ेह नजर आए। मैंने एक सब्जेक्ट वर्ड टाइप किया, इसके आगे मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा। आपको सिंपली टैब दबाना है और हमारा सब्जेक्ट के आगे थोड़ी सी स्पेस आ गई है। टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस। हमारे पास ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, अब हम इसको चाहते हैं कि ये जस्टिफाई में भी आ जाए फॉर्म में और ये लिखा हुआ प्यारा लगे। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। इसको हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको करते हैं सिलेक्ट। इसके बाद आपने इसको कंट्रोल टी से, अगर हम सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी नहीं दबाएंगे और स्पेस कोई चीज़ आगे चल जाएगी और कोई चीज़ पीछे आ जाएगी तो ये सही तरह वर्क नहीं करेगा। अब ये देखें कि ये एक लाइन में आ रहे हैं, जस्टिफाई फॉर्म में आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ी सी स्पेस भी ऐड हो जाए और ये अगेन सारा का सारा आगे आ जाए। तो मैं अगेन कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करूंगा और मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा बोल्ड कमांड। तो ये जो हमारा
सब्जेक्ट है ये एक सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं इसको जो अल्फ़ाबेट्स हैं सारे वो मैं इसको ग्रेटर फॉर्म में कर देता हूँ। तो अब हमारा ये एक पता लग रहा है कि सब्जेक्ट है, और मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इसके बाद जो नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा जो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे। अभी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए जल्दी जल्दी तैयार कर रहा हूँ सेटिंग। तो ये अब देखिए मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये एक प्रोफेशनल फॉर्म में आ गया, आपको प्यारा भी लग रहा है। आप इसकी अगर लाइन स्पेसिंग साफ सुथरी कर लेंगे, ये देखिए लाइन स्पेसिंग कर ली तो ये और ज़्यादा प्यारा लगने लग पड़ा। तो ये जो हमारा है कंट्रोल टी, ये लेफ्ट इंडेंट की तरह वर्क करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू कैसे वर्क करता है, तो आए इसको भी हम परफॉर्म कर लेते हैं कि कंट्रोल यू कैसे वर्क करता है। अब ये देखें ये तीनों लाइनों के अंदर एक साथ ही मैंने, चारों लाइनों के अंदर एक साथ ही मैंने अंडरलाइन कर दिए। इसको मैंने अंडरलाइन, आप इसको माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम जो काम 10 मिनट में करते थे वो हम 3 मिनट में करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड्स आनी चाहिए। ये बेसिक शॉर्टकट कमांड्स हैं, मैं आपको आगे जाके इसका एडवांस लेवल पे भी यूज़ सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल यू कमांड जो है वो अंडरलाइन के लिए कैसे वर्क करती है। तो ऊपर वाला हमारा अंडरलाइन हुआ है, तो अब मैं निचले वाले जो पहली 3 लाइनें हैं 4 लाइनें कर देता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। अब आप इसको माउस से भी, ये बी के आगे आए इटैलिक, इसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके आगे आता है अंडरलाइन। जैसे आप कंट्रोल यू पे प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर आप अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगेन इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अंडरलाइन करें, इसके बाद ख़त्म भी करना चाहते हैं तब भी ऐसे ख़त्म होगा। और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल यू, कंट्रोल जब प्रेस करेंगे और साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन लग जाएगा, और अगर ख़त्म करना है तो फिर आपको अगेन कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो हमारा अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल वी पेस्ट। कंट्रोल वी पेस्ट द डेटा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल वी कैसे वर्क करती है। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी हम कोई भी हम डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, कोई भी हम डेटा गूगल से लें या फिर आप किसी भी सफारी से लें या फिर जी डॉट से लें या फिर फायरफॉक्स से लें, कहीं से भी आप डेटा लें, उसको आप पहले थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें जितना डेटा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और जहाँ पे आपने पेस्ट करना है आप उसको पेस्ट करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा शॉर्ट से वर्क में इतना सा काम, ये मैंने कंट्रोल ए से प्रेस किया। अब मैं इसको न्यू टैब पे लेके गया और एक सेकंड, इसको मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल न्यू से न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और इसको मैंने कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास एक फोटो कॉपी तैयार होगी इसकी। तो ये था कंट्रोल वी का वर्क, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी जो नेक्स्ट कमांड है ये कैसे वर्क करती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। जो चीज़ आप माउस को बार बार ऊपर जाके क्लोज करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को, हाँ वो विंडो की फाइल हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है। जैसे ये देखिए मेरी फाइल ओपन है, इसको मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये ऑप्शन आ गया कि आप सेव करना चाहते हैं, ये डोंट सेव करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो मैं इसको डोंट सेव। इसके बाद मेरी दोबारा, इसके बाद मैं अपनी ये वाली फाइल क्लोज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये मैंने एक नई फाइल को फोटोकॉपी बनाई थी, तो अब ये नया पेज था। अब ये पूछ रहा है कि मैं आपको किस नाम से सेव करूं,
तो हम इसको सेव नहीं करना चाहते। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ही नया पेज क्रिएट किया था। तो अब आपको कंट्रोल W का कॉन्सेप्ट भी समझ। अब मैं आपको विंडो के अंदर भी बताता हूँ कि विंडो के अंदर वो कैसे। ये मैंने दिस पीसी ओपन किया, जैसे मैंने दिस पीसी ओपन किया अपना दिस पीसी, तो आपने सिंपली कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो ये हमारा भी, मेरा माउस जगह पे अपनी जगह पे था, लेकिन कंट्रोल W कमांड यहाँ पे भी वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कमांड कंट्रोल X है कट। किसी भी डेटे को हम कट करना चाहें तो मैं आपको कंट्रोल कट यहीं पे बता देता हूँ कैसे कट करते हैं। अब इतने से मैंने कट को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक, कट को ही सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं कंट्रोल X दबाऊंगा, ये मेरा कट हो गया, लेकिन ये परमानेंटली कट नहीं हुआ, ये वक्ती तौर पर कट हुआ। अब इसको आप पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट के आगे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फिक्रा ही नहीं बन रहा। मैं अंडरलाइन के आगे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको अंडरलाइन के अंदर पेस्ट करके आगे दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल X करेंगे तो हमारा कट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कमांड भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है रिपीट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपीट कमांड कैसे वर्क करती है। आपने अब कोई भी लफ्ज़ लिख लेना, यहाँ पे लफ्ज़ या वर्ड जो भी आप लिखना चाहते हैं वर्ड के अंदर आप लिख लें। मैं आप लिखता हूँ भुल्लर वर्ड्स। अब मैं कंट्रोल Y प्रेस करूँगा, जैसे ही, एक सेकंड, मैंने स्पेस ऐड कर दिया, PHULLER भुल्लर। अब मैं कंट्रोल Y प्रेस करूँगा तो ये हमारा वर्ड रिपीट हो रहा है। कंट्रोल Y रिपीट, जितनी दफ़ा आप करना चाहते हैं इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी कंट्रोल Z कमांड है अंडू। इसका तो हर किसी को ही पता है कि ये कैसे वर्क करती है। अगर जिसको नहीं पता उसको मैं बताता हूँ। अगर कोई भी चीज़, ये मैं कंट्रोल A से सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सारा कुछ हमारे से डिलीट हो गया। गलती से कोई फाइल आप सेव नहीं करते तो डिलीट हो जाता है कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको सिंपली कंट्रोल Z प्रेस करना है, हमारा सारा डेटा वापस आ गया जो हमने डिलीट किया था, जो हमसे गलती से डिलीट हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।